Good morning everyone. In the last lecture we have studied about the HCP structure. Now in this lecture we are going to start with the cubic close packing which is known as CCP or it is also known as FCC. So basically HCP में हमने क्या किया था, हमने तीन लेयर्स अकॉर्डिंगली करी थी। वहां पे क्या देखा था हमने कि ए लेयर जो हमारी होती है इस टाइप की ए लेयर थी, है ना। उसके बाद बी लेयर हम रखते थे उसके ऊपर और थर्ड लेयर जो होती थी वो रिपीटेड होती थी एज सेम एज द ए लेयर, है ना। ए लेयर एसिडिटी उठा के ऊपर रखते थे, मतलब ए बी टाइप का पैटर्न चलता रहा। बट अगर ए बी तो मैंने रख दी एक बार, मगर जब थर्ड लेयर की बारी आती है ना, वहां पे क्या था एचसीपी केस में, एचसीपी में क्या था ए बी टाइप की पैकिंग थी। मतलब क्या है, थर्ड लेयर विल ऑक्यूपाई, थर्ड लेयर विल बी सेम एज ए, सेम एज द फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर के ऐसे सेम थी वहां पे एचसीपी के केस में। पर सीसीपी में क्या होने वाला है, सीसीपी के केस में जो है टाइप होगा एबीसी टाइप। मतलब क्या है, थर्ड लेयर जो है वो सेम नहीं होने वाली। ये क्या करेगी, विल ऑक्यूपाई द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, विल ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हियर, है ना। एक बात तो ये मतलब क्या है कि ये देखो सेकंड लेयर क्या करी, सेकंड लेयर बना रही है टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे पास, है ना। ये किस टाइप का लेयर होता है, इस ए और बी मिलके टेट्राहेड्रल लेयर बना, टेट्राहेड्रल वॉइड बना। अब जो थर्ड टाइप आएगा वो क्या बनाने वाला, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहाँ पे सीसीपी के सबसे जरूरी बात जानने की है। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, आप लोग याद हो, वो बनता है दो अपोजिट, उससे दो अपोजिट जब ट्रायंगुलर हम बनाते हैं इस तरह से, इस टाइप का कुछ बनता था, है ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इसी तरह हम बनाएंगे यहाँ पे। तो ये चीज है, ये डाउनवर्ड फेसिंग है, तो अपवर्ड फेसिंग हमें इसके ऊपर बनाना है। कैसे बनाएंगे अपवर्ड फेसिंग का, एक आइटम इधर ले लिया मैंने, दो आइटम ये, ना, ये अपवर्ड फेसिंग का हमारे पास बन गया। अब ये क्या है, ये एक टाइप का ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन चुका है इन दोनों में। तो ये थर्ड टाइप की लेयर, इसको हम नाम देंगे सी टाइप। यहाँ पे जो जब ए बी के बाद हम डिफरेंट टाइप की लेयर रखते हैं जो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड को क्या कर रही है, ऑक्यूपाई कर रही है, तो सी टाइप की लेयर होगी, तब सीसीबी फॉर्मेशन होता है। और इसी में ए बी बनाने के बाद अगर बी दोबारा रिपीट हुई ए टाइप की लेयर, जहां पे सिंपल क्या होगा रिपीटेशन हुई ए टाइप की, तो ए बी टाइप बनेगा, तब क्या कहलाएगा वो एचसीपी फॉर्मेशन। सीसीपी और एचसीपी में इतना सा फर्क है बस। और बेसिकली दोनों कोऑर्डिनेशन सेम है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है दोनों के लिए 12 ही है, देख लेना। कोऑर्डिनेशन नंबर इज सेम फॉर बोथ। सीसीपी में कैसे 12 होगा, यहाँ भी देख लो। अगर बात करो इस एटम की, इस एटम की बात करो, कितने एटम से सराउंडेड है, 1 2 3 4 5 6 एटम से सराउंडेड है। 3 ऊपर से होगा और 3 ही नीचे से होगा, है ना। जिस तरह वहां था, यहाँ पे बी है तो यहाँ भी नीचे बी होगा, फिर सी होगा, फिर इस तरह से रिपीट होकर आएंगे। तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर अल्टीमेटली 12 ही है, जिस तरह से हमने एचसीपी के केस में किया, सेम टू सेम वैसा ही है। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों के केस में सिमिलरिटी क्या आ गई 12, बट डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पे एबीसी टाइप पैकिंग, वहां पे है एबी टाइप पैकिंग एचसीपी के केस में। इसको हम एचसीसी भी बोलते हैं बेसिकली। एक बात तो ये, अब अगर बात हो, देखो अब एचसीपी के केस में नंबर ऑफ एटम्स की बात करूंगा, नंबर ऑफ एटम्स इन एचसीपी। नंबर ऑफ एटम, देखो नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं बेसिकली। हाँ, और एक और बात, पैकिंग फ्रैक्शन की बात करूं, पैकिंग फ्रैक्शन भी दोनों के लिए सेम है। एंड पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी दोनों के लिए, पैकिंग फ्रैक्शन जो है दोनों के एफसीसी के लिए हमने पढ़ी थी कितनी होती है 74%। तो एचसीपी के लिए भी वही होने वाली 74%। तो पैकिंग फ्रैक्शन और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों सेम होते हैं, किसके लिए, एचसीपी और सीसीपी के लिए, ये चीज सेम है। अब मैं बात करूं नंबर ऑफ एटम्स इन एचसीपी। एचसीपी में नंबर ऑफ एटम्स क्या होने वाले, देखो सबसे पहले एचसीपी में क्या था, याद तो आप लोगों एचसीपी में कैसे बनाया था हमने कि 6 एटम्स यहाँ होते थे कॉर्नर्स पे, है ना। 6 एटम्स कॉर्नर्स पे एचसीपी क्या था, याद हो आप लोगों को, दोबारा देख लेते हैं। इस तरह से आपको याद हो, और बीच में 3 एटम होते थे ऐसे, बीच में 3 एटम, कॉर्नर पे 6 एटम है। ज्वाइन नहीं कर रहा, सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि हाँ इस तरह के थे 6 एटम्स कॉर्नर्स पे और 2 एटम यहाँ पे बीच में, है ना, फेस सेंटर पे 2 एटम। ये एचसीपी का स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिक बात क्या है यहाँ पे देखो, सबसे पहले कॉर्नर के एटम की बात करें। कॉर्नर के एटम पे देखना जरा ध्यान से, 6 एटम कॉर्नर पे और ये नीचे 6, 12 एटम टोटल। अब देखना इस लाइन की बात कर रहा हूं, इस लाइन की बात कर रहा हूं, ये तो इस तरह से
देखो ये एटम की बात करो, मतलब इस एटम की, ये एटम कितने एटम से मतलब कितने यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन देगा आपने, कैसे कैसे। एक मैं बोलूं कि इस लाइन से यहाँ पे इस वाले फेस पे, ये जो फेस है, ये वाला जो फेस लिया मैंने, इस फेस पे है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इधर से एक बन जाएगा, ये इधर और इधर से एक बन जाएगा, इस तरह से। मतलब एक यहाँ पे लगेगा यूनिट सेल, एक यूनिट सेल यहाँ पे लगने वाला इस फेसिंग पे। बेसिक बात क्या, मतलब एक लेवल पे वो तीन यूनिट सेल में सराउंड हो रहा है, और इसी तरह तीन यूनिट सेल इसके ऊपर भी होने वाले है ना। अगर आपको ऐसा ही नहीं समझ आ रहा तो जैसे ये बनाया हमने है ना, अब ये क्या देखो, ये एंगल है यहाँ पे 120 डिग्री का, इसकी बात करो, ये वाला पोर्शन मैंने जूम किया यहाँ पे, ये एंगल कितना है 120 डिग्री का बेसिकली है ना। इसको हटा देते हैं, दिस एंगल इज 120 डिग्री। सो अब एक बार खुद सोचो कि 360 टोटल पूरा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है एक 120 डिग्री है, यहाँ पे एंगल होता है 120 का, तो 120 है, तो बाकी बचा कितने होने वाले, ऑब्वियसली बाकी ये भी 120 होगा और अदर भी 120 ही बचेगा, जो भी है 240 बचा। तो मतलब क्या, एक 120 से एक और क्या चला जाएगा यहाँ से है ना, एक यूनिट सेल यहाँ बनेगा इससे, एक यूनिट सेल ये बनेगा, एक यूनिट सेल ये है इस तरह वाला, एक यूनिट सेल यहाँ बनेगा, एक खुद ये है ही। टोटल कितने यूनिट सेल हो गए एक लेवल पे, 3 यूनिट सेल हो गए। इसके ऊपर भी सेम टू सेम 3 यूनिट सेल होने वाले। नीचे वाले देखो, नीचे वाले को तो फर्क नहीं पड़ता, इस एटम को तो नीचे वाले यूनिट सेल हो गए ना, वो इसको डायरेक्टली टच नहीं कर रहे, बट ये वाले क्या है, ये 3 इधर से इस तरह से बना सकते, देखो 3 इधर, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस तरह से है ना। 3 यूनिट सेल आपस में कंबाइन करेंगे और 3 ऊपर से और 3 उसके लेवल पे और 3 ऊपर से, टोटल कितना कंट्रीब्यूशन हो गया, 1/6 कंट्रीब्यूशन हुआ कॉर्नर एटम्स का। कितना कंट्रीब्यूशन है, 1/6 कंट्रीब्यूशन फॉर द कॉर्नर एटम्स, और टोटल एटम्स कितने हैं 12 है ना, कॉर्नर्स की बात कर रहे हैं। चलो ये पता चल गया हमें, 1/6 कंट्रीब्यूशन हो गया, टोटल एटम 12। एक बात क्लियर होगी। अब मैं बात करूंगा फेस सेंटर वालों की। फेस सेंटर वाले कितने एटम है, 2 एटम है हमारे पास फेस सेंटर पे है ना, FC लिख दिया मैंने। फेस सेंटर कितने एटम है, 2, एक और 2। ऑब्वियसली बात देखो, ये एक प्लेन है, 6 चीजों का एक प्लेन है, इसके ऊपर एक और यूनिट सेल बैठेगा इसी तरह का है ना। भाई क्या होगा, ये जो है ना आपस में इस एटम से कंबाइन होगा, ये वाला एटम जो है इसकी बात कर रहा हूं, ये आधा होगा इस यूनिट सेल में और आधा होगा इससे ऊपर वाले यूनिट सेल में, बस। और किसी से भी ये कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला अपना है ना, जिस तरह से ये है, आधा इसमें है और आधा ऊपर वाले में होगा, इस तरह से ऐसा कुछ बनने वाला। मतलब क्या, जैसे ऐसे दिखा रहा हूं इमेजिन करके कि आधा ऊपर होगा आधा नीचे होगा, कहने की बात ये। तो मतलब आधी कंट्रीब्यूशन होने वाली है, 1/2 कंट्रीब्यूशन होगा इसका एक यूनिट सेल में। और बचा कौन सा, बचे हैं 3 बॉडी सेंटर्ड वाले जो कि बीच में है, और तीनों का कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक यूनिट सेल में है, कहीं नहीं, किसी के साथ टच नहीं हो रही किसी भी यूनिट सेल, क्योंकि बीच में है, अंदर के यूनिट सेल के अंदर है ना। एक पेटी के अंदर है ये सेब रखे हुए, तो सेब जो है ना बाहर निकलने वाले किसी और से कंट्रीब्यूशन नहीं है। और अगर पेटी में बंद करके मैंने ये पेटी के ऊपर ले रहा है, एक पूरा का पूरा सेब ऐसे रख दिया, तो आधा नीचे जाएगा आधा ऊपर जाएगा है ना, इस तरह से। मगर पॉसिबल क्या है यहाँ पे, इसलिए बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन हमेशा एक रहता है। टोटल कितने एटम होंगे, इधर से कितने आए 2, इससे कितने आए 1, 2 से 2 कैंसिल हो गए, इधर कितने आए 3, तो टोटल कितने एटम हो गए 6 एटम प्रेजेंट हो चुके हैं हमारे पास, किसमें HCl गैस में। तो सबसे ज्यादा एटम प्रेजेंट हो गए। FCC में भी कितने प्रेजेंट होते थे 4, FCC में तो हम कर चुके हैं पहले, 4 एटम प्रेजेंट होंगे। CCP में बोलो, CCP HCP में 4 एटम है, उससे भी ज्यादा एटम प्रेजेंट होंगे HCl गैस में जो 6 एटम। तो ऐसे MCQ आता है कई बार क्या कि HCP दे दिया, CCP दे दिया और BCC दे दिया, SC दे दिया, वो क्वेश्चन दे दिया कि ऑप्शन वाइज में कि कौन सा करेक्टली मैच होगा। और सबसे ज्यादा यूं पूछ लेते हैं सबसे ज्यादा मैक्सिमम एटम्स किस में एग्जिस्ट करते हैं, कौन सा है HCP के केस में कितने हैं 6 एटम एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे अच्छी और बड़ी बात है ये इसकी। तो ये बेसिकली पार्ट था CCP का और FCC का, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वर्ड हमने पढ़ लिए। अब बेसिक रेडियस की बात करते हैं कुछ और कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं थोड़ा सा। नाउ अब हम बात करते हैं साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड और टेट्राहेड्रल वर्ड। बेसिकली जो साइज होता है ना, अगर मैंने मान लिया R जो है रेडियस ऑफ स्फीयर है, यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फीयर है R, जो भी हम एटम्स यूज करते हैं, स्फीयर मतलब क्या एटम्स की बात कर रहे हैं है ना। तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस होगा RT से रिप्रेजेंट कर दिया, वो होगा 0.225 R। मतलब इस R के कितने टाइम्स है 0.225, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होने वाला वो है 0.414 R। तो बेसिकली से मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो बड़ा होने वाला है टेट्राहेड्रल वॉइड से, एक बात तो ये है ठीक है।
तो एक तो आपको ये याद रखनी है वैल्यूज। दूसरा अगर मैं बोलूं कि जनरली आयनिक कंपाउंड्स के केस में, आयनिक कंपाउंड्स के केस में क्या होता है, आयनिक कंपाउंड में दो चीजें प्रेजेंट होंगी, एक तो कैटायन होगा, दूसरा एनायन प्रेजेंट होगा। जनरली क्या होता है, देखो आयनिक कंपाउंड हमेशा अच्छे बनते हैं जब कैटायन का साइज जो होता है ना स्मॉल होता है और एनायन का साइज जो होता है वो लार्ज होता है जनरली, है ना। इसमें जो है कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। तो कैटायन का साइज छोटा होगा, एनायन का साइज हम बड़ा कर देते हैं, ये बड़ा साइज का होगा एनायन, ठीक है। तो एक बात तो इसलिए अब दो टाइप के वर्ड्स है ना, टेट्राहेड्रल भी है, ऑक्टाहेड्रल भी है। तो जनरली क्या होगा, कैटायंस क्योंकि छोटे साइज के हैं तो इसलिए कैटायन जनरली ऑक्यूपाई करते हैं वर्ड्स को। कैटायन जनरली ऑक्यूपाइड वर्ड्स, है ना। वर्ड्स में जो जनरली है वो कैटायंस रहते हैं और बाकी दूसरी जगह पे वहां पे क्या रहते हैं, एटम्स के फॉर्म में एनायंस रहेंगे। तो जनरली कैटायंस कहां रहना पसंद करते हैं, वर्ड्स में, ठीक है। एक बात तो ये। और अगर टेट्राहेड्रल वर्ड में खाली जगह है तो वहां रहना पसंद करेंगे, ऑक्टाहेड्रल में है तो वहां रहना पसंद, कोई कंपलसरी नहीं है कि यहाँ यहीं मिलेगा यहीं मिलेगा, कहीं भी हो सकते हैं। तो जनरली बात करूं कि कैटायंस की के अकॉर्डिंग साइज क्या बन जाएगा इनका, फॉर कैटायंस ऑक्यूपाइंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टीडी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, आर पॉजिटिव कितना आने वाला है, आर पॉजिटिव विल बी इक्वल टू 0.225 आर एंड आर पॉजिटिव विल बी 0.414 आर। कब, जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करेंगे, ना, फॉर कैटायंस ऑक्यूपाइंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये एक और इक्वेशन जनरली आर नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि आर की जगह वो हो गया ना, एनायंस बैठे हैं तो आर नेगेटिव लिख सकते हैं हम यहाँ पे बेसिकली, है ना। एनायंस की रेडियस, क्योंकि एटम्स की जगह कौन ले रहा है, एनायंस ले रहा है और कैटायन कहां पे है, वॉइड्स में। तो बेसिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं उसको, आर भी लिखो तो गलत नहीं है, बट एक ही बात है, ठीक है। अब अगर बात हो, देखो अब एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं इसके बेसिस पे। सो नाउ लेट्स सी क्या दे रखा है बेसिकली यहाँ पे कि सॉलिड एबी टाइप का कोई सॉलिड है जिसमें NaCl टाइप स्ट्रक्चर है और इफ एनायन हैज अ रेडियस ऑफ 241.5 पिकोमीटर देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ कैटायन। हैज बेसिकली अब एनायन की रेडियस दे रखी है, कैटायन की निकालनी है। अब कैटायन में बेसिकली दोनों पार्ट हो सकते हैं ना, ऑक्टाहेड्रल वर्ड में भी कर सकता है, टेट्राहेड्रल में। सबसे पहले मानो टेट्राहेड्रल की बात करते हैं। फॉर कैटायन इन टेट्राहेड्रल वर्ड्स में अगर होगा कैटायन तो क्या हो सकता है पॉसिबल, इसका आर पॉजिटिव साइज क्या आने वाला है, क्या करेंगे 0.225 मल्टीप्लाई में आर नेगेटिव कितना दे रखा है 241.5 पिकोमीटर, है ना। बेसिकली आपका आंसर 54 पिकोमीटर के आसपास आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक बात तो ये। और अगर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की बात करो, मैंने पहले से सोल्व कर रखा, आप लोग इसको सोल्व करके देख लेना। कैटायंस इन द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की बात करो तो आर पॉजिटिव की वैल्यू क्या आएगी 0.225 मल्टीप्लाई में कितना, सॉरी 0.414 मल्टीप्लाई 241.5 इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 100 पिकोमीटर। तो ये आंसर आ चुका हमारा सिंपली किसका, कैटायंस का, जब वो टेट्राहेड्रल में किस कर रहा होगा या ऑक्टाहेड्रल में किस कर रहा होगा। एक बात सही। नाउ अगर हम बात करें कि टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड में बेसिक डिफरेंस हमने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले क्या था कि इसका जो रेडियस होता है किसके इक्वल है 0.225 आर के, इसका जो किसके इक्वल है 0.414 आर के, है ना। वैसे जनरली बात करें तो रेडियस और स्फीयर से दोनों की वैल्यू कम है ना, क्योंकि पॉइंट में मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये नहीं कि रेडियस जो है इसको सोल्व करोगे ना जब अल्टीमेट वैल्यू आएगी तो आर से जो वैल्यू है ना, अगर बात करूं कि आर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड आर ऑफ टेट्राहेड्रल बोथ आर लेस देन रेडियस ऑफ स्फीयर, है ना। एक बात तो ये। बट डिफरेंस कहां आता है, अगर बात करूं बट रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल जो है ना वो रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल से ज्यादा है। एक बात आपको याद रखनी है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये। सेकंड मेन डिफरेंस क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर का। सेकंड मेन डिफरेंस क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर का। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल, हमें पता है टेट्रा मतलब 4, हमने पढ़ा था, तो 4 एटम से मिलकर बना होता है ये। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर था 6, है ना। ऑक्टा मतलब 8 होता है, बट हमने बताया था कि 8 ट्रायंगल होते हैं उसमें, इसीलिए ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, इसलिए इसको ऑक्टा बोलते हैं, वरना इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होता है। एक बात ये। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन पॉइंट है इसका क्या है कि यह है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स
विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ स्फीयर्स बोल सकते हो, जितने स्फीयर होंगे जितने एटम्स होंगे उसके इक्वल होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बट अगर बात करो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड वो डबल होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स या नंबर ऑफ एटम जिसे बोल सकते हैं, है ना। बात ये है मतलब नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड विल बी ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स या नंबर ऑफ एटम्स, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल क्या है, सिंपली नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होंगे, ठीक है। ये ठीक, और ये जो थर्ड पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड दे रखा होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड दे रखा होगा और बोलेंगे कि कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना दिखाओ। तो देखते हैं वैसे ही क्वेश्चंस भी हम ट्राई करते हैं अभी। सो क्वेश्चन नंबर 1 है इस क्वेश्चन में क्या बेसिकली क्या होता है, कंपाउंड हैविंग x एंड y एटम से मिलकर बना इन विच y मेक्स CCP, है ना। y कहां पे प्रेजेंट है, CCP में, एंड x ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, है ना। सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स x ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं। मतलब क्या है, x जो है वो कैटायन फॉर्मेशन का होगा और y जो है वो एनायन फॉर्मेशन का, और वो CCP लैटिस में एटम्स की तरह ऑक्यूपाई है। और फाइंड द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना तो कैसे करेंगे। अब हमें नहीं पता, देखो CCP में होते तो 4 एटम है, बट हमें यहाँ पे हमेशा n की फॉर्म में लेके चलना है। क्योंकि हमें x नहीं पता ना टोटल कितने हैं अकॉर्डिंगली, क्योंकि देखो अब y का फॉर्मेशन क्या होगा, देखो लेट नंबर ऑफ y एटम्स which occupy CCP which make CCP will be n मान लिए मैंने, n मान लिए। अब देखो जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, n कितने एटम्स है, n है, उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, है ना। तो मतलब जितने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे उतने ही x एटम होंगे आप, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है कौन, x। सो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो वो भी कितने हो गए, n हो गए, ठीक है। तो मतलब n क्या है, नंबर ऑफ x एटम भी तो बोल सकते हैं, नंबर ऑफ x एटम्स। सो रेशो क्या बनी, x रेशो y, तो क्या बोल रहा हूं, x रेशो y विल बी n रेशो 1, n रेशो n मतलब 1 रेशो 1, मतलब कंपाउंड क्या हुआ, कंपाउंड बना हमारे पास यहाँ पे xy, सिंपल एज दैट। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो, काफी सिंपली। एक ने CCP बनाया, दूसरे ने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करे, तो क्या कंपाउंड का फॉर्मूला होगा वो ये इस तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास यहाँ पे, क्या इन कंपाउंड ऑक्साइड्स आयंस अरेंज इन HCP एंड एल्यूमिनियम जो 3 पॉजिटिव आयंस है वो क्या ऑक्यूपाई कर रहे हैं वॉइड्स, है ना। जनरली हम बात करते हैं केटायन ही जो है वॉइड्स ऑक्यूपाई करता है, तो एक बात तो ये। अब HCP में हमें फिर से ये मानेंगे कि ऑक्साइड के जो नंबर ऑफ एटम है, सपोज क्या लिखेंगे, सपोज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्साइड, मतलब ऑटो नेगेटिव वैल्यू कितने हैं, n एटम हमने सपोज कर लिए, है ना। तो और हमें पता कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं। सो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल को मैं OH से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होने वाले, n ही होने वाले हैं। बट एक्चुअली में एल्यूमिनियम आयन कितने ऑक्यूपाई कर रहा है, 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। सो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन कितने होने वाले हैं, कितने, 2/3 ऑफ 2/3 ऑफ n, है ना। ये आएगा ना, तो क्या बना 2n/3, तो ये आ गए नंबर ऑफ, हमारे पास एल्यूमिनियम आयंस भी आ गए और नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन कितने हैं, n। सो रेशो कितनी निकल जाएगी, सो रेशो इज रेशो ऑफ Al to 3 पॉजिटिव रेशो और टू नेगेटिव विल बी कितना आएगा, एल्यूमिनियम कितने हैं 2n/3, उसके कितने हैं n से n कैंसिल, रेशो क्या बची 2/3 रेशो 1, ये बची ना। तो इसको और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करूंगा मैं, दोनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या बनेगा, तो क्या आएगा इसके ऊपर 2/3 मल्टीप्लाई 3 रेशो 3 से 3 कैंसिल, रेशो क्या आ रहा है 2:3। मतलब क्या एल्यूमिनियम कितने रेशो में प्रेजेंट है 2 में और ऑक्सीजन 3, मतलब कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे अकॉर्डिंगली Al2O3, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसे हम बोलते हैं, एल्यूमिना बोला जाता है। सो
इस तरह से आप लोगों को ये प्रोसीड करना है कि जितने वॉइड्स दिए होंगे अकॉर्डिंगली। मेजर बात ये है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स याद रखने हैं, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स याद रखना है अकॉर्डिंगली। अगर यहाँ पे टेट्राहेड्रल बोला होता, सेम क्वेश्चन में अगर टेट्राहेड्रल से करते तो क्या होता, अगर सेम क्वेश्चन में यहाँ पे करूँ टेट्राहेड्रल, यहाँ पे टेट्राहेड्रल लिख दो, ब्रैकेट में डालूंगा सारे के सारे, कंफ्यूज मत होना। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में कर रहा हूँ, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स 12 हो जाएंगे, है ना, 12 हो गए। सो उसके बाद एल्यूमिनियम, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम क्या है 2/3 दे रहा है, तो यहाँ पे कितने आने वाले 12 आएंगे। यहाँ पे कितना बनेगा 4n/3, है ना, 4n/3। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 4n/3 आता, तो यहाँ पे अल्टीमेट रेशो क्या आती है इसकी 4:3, है ना, 4:3 आती है। वैसे पॉसिबल नहीं है बट ऐसे क्वेश्चन हमने अजम्पशन मान लिया कि अगर टेट्राहेड्रल वॉइड है तो उसमें सिंपली क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, नंबर ऑफ एटम्स के डबल कर देते हैं। तो बेसिक पैटर्न ये आप याद रखना, हर क्वेश्चन में ऐसा ही पैटर्न लगने वाला है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।